हेलो दोस्तों, आज हम अपने रिएजेंट का 14 लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं और जिसमें भाइयों हम डिसॉल्विंग मैटर रिडक्शन की अच्छी बातें करने जा रहे थे। और भाइयों हम डिसॉल्विंग मैटर रिडक्शन में एक और इम्पोर्टेंट बातें हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अभी तक हमने 2 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं डिसॉल्विंग मैटर रिडक्शन के ऊपर, और जिसमें हम एक इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे थे, दैट इज अ ब्रिज रिडक्शन। और ब्रिज रिडक्शन के 2 लेक्चर में मैंने एरोमेटिक रिंग के अंदर ब्रिज रिडक्शन की फिनिश कर दिए थे। ब्रिज रिडक्शन के 2 लेक्चर बने हैं, वो भी एरोमेटिक रिंग के 2 लेक्चर बने हैं, तो वो जरूर पढ़ लेना भाइयों। आज हम आगे पढ़ाएंगे अपने ब्रिज रिडक्शन किस किस में करवाएंगे, अपने इनोन सिस्टम के अंदर ब्रिज रिडक्शन करवाएंगे और अपने किस किस सिस्टम में करवाएंगे, कॉन्जुगेटेड डाइन और आपके अल्काइन सिस्टम के अंदर ब्रिज रिडक्शन का पूरा मैकेनिज्म, कीमो सिलेक्टिव और स्टीरियो सिलेक्टिव की चर्चाएं आज हम करने वाले हैं। तो एक एक करके अपने इनोन सिस्टम, वो कॉन्जुगेटेड डाइन या अल्काइन को लेकर आएंगे, उनकी मैकेनिज्म, कीमो सिलेक्टिविटी, स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट, सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छी अच्छी बातें, प्यारी प्यारी बातें जो इसके रिगार्डिंग, सारी जनरल बातें विद एडवांस लेवल, जो हमारे क्वेश्चन को टैकल करने में हमें आसानी हो। तो भाइयों एक एक करके इन सभी को डिस्कस करेंगे। और जो न्यू स्टूडेंट है भाइयों, वॉच कर रहे हैं तो लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब ना करना ना भूले और बेल आइकन को तो दबाना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि वीडियो की नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम पे नहीं मिल पाएगी भाइयों। तो चलो इसी बात पर लाइक मार दो और चालू करते हैं अपने सेशन को। तो सेशन बड़ा सिंपल है, एक एक करके टॉपिक लेकर आएंगे और डिस्कस करेंगे, ठीक है भाइयों। तो आज चालू करते हैं अपना कौन सा सिस्टम चालू कर रहे हैं। तो सबसे पहला लेकर आ रहे हैं हम ब्रिज रिडक्शन ऑफ इनोन। ब्रिज रिडक्शन ऑफ इनोन सिस्टम। इनोन सिस्टम क्या होते हैं वो देखो। पहले तो देखिए, इनोन सिस्टम आपके ये होते हैं भाइयों, और इस इनोन सिस्टम में आपको ब्रिज रिडक्शन करवाना है। और ब्रिज रिडक्शन में आपके क्या लगते हैं, सोडियम और लिक्विड अमोनिया, पोटेशियम और लिक्विड अमोनिया, अल्किली मेटल विद लिक्विड अमोनिया, ये सारे आपके क्या हैं, ब्रिज रिडक्शन करवाएंगे। तो भाइयों मैकेनिज्म पे चल रहे हैं, आप डायरेक्टली मैकेनिज्म देख लो भाइयों। मेन पोर्शन इसका मैकेनिज्म है, ठीक है, मैकेनिज्म। फिर उसकी शॉर्टकट देख लेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम क्वेश्चन को जल्दी से टैकल करना चाहते हैं। तो आ जाइए, तो सिंपल है, मैकेनिज्म क्या कहती है, आपको पता है सोडियम है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा, पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करने के लिए होमोलिटिकली क्लीवेज होगी यहाँ पर, तो ये ऑक्सीजन बॉन्ड होमोलिटिकली क्लीवेज कर जाता है और देन आपके पास कुछ कंडीशन होती है। पिछला मैकेनिज्म से ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं रखता, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है इसमें। तो आपके फ्री रेडिकल की जनरेशन हो जाएगी, और फ्री रेडिकल जब जनरेट हो गए देन सोडियम मेटल आएगा, वो सोडियम मेटल अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मेटल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपको पता है डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन डोनर बेस्ड रिडक्शन पढ़ रहे हैं, तो बेस बताइए यहाँ पर आपके मेटल ही तो हीरो है, तो आपको पता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम के पास जाएगा जिसमें आयन ज़्यादा स्टेबल हो। तो आपको पता है ये कुछ इस तरीके की कंडीशन बनेगी, यहाँ फ्री रेडिकल ऑक्सीजन माइनस चार्ज। अब अनायन इलेक्ट्रॉन, अनायन पेयर और फ्री रेडिकल अनायन पेयर जनरेट हो गए, और ये दोनों क्या करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब ये दूर, मतलब ये मैक्सिमम डिस्टेंस में लाना पड़ेगा, पसंद करेंगे, डबल बॉन्ड जाएगा, फ्री रेडिकल इधर चल जाएगा। देन आपके पास जो कंडीशन है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ ओपन नेगेटिव और यहाँ फ्री रेडिकल। अब क्या होने वाला है भाइयों, अब आपका यहाँ पे लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट वर्क करेगा, और साथ में हम वो लेते हैं प्रोटॉन डोनर, दैट इज आपके H+ आएंगे, वो इथेनॉल भी हो सकता है, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल भी हो सकता है, जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में बता रखा है। तो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल से ये H+ आएगा, वो नेगेटिव चार्ज से अटैक कर लेगा, और देन आपके पास जो कंडीशन आएगी, देखो सिंपल मैकेनिज्म, कुछ चेंजमेंट नहीं करना, ये आ गया आपकी फ्री रेडिकल, ठीक है। अब क्या होगा, वापस सोडियम आएगा आपका, वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, वो इलेक्ट्रॉन इस पे चल जाएगा। तो पिछले वाला कंसेप्ट चल रहा है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब यहाँ नेगेटिव चार्ज, अब जब जैसे ही नेगेटिव आया, अब जैसे ही सॉल्वेंट अगर हमारा H+ दे देता है, तो ये H+ को सॉल्वेंट कर लेगा और आपका आंसर आ जाएगा। पर भाइयों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ डिफरेंस होता है, तो आपको पता है, देखना भैया, यहाँ पर अगर इसे फर्दर प्रोटॉन मिल जाए तो ये तुरंत इसको हाइड्रो एब्जॉर्ब करके यही प्रोडक्ट रह जाएगा, फिर देन टोटोमराइज करवा सकते हैं। अगर इसको फर्दर हाइड्रोलाइज मतलब प्रोटॉन नहीं मिलता, तो ऑक्सीजन कहता है भाई तू मेरे प्रोटॉन रख, ये अपने हाइड्रोजन कहता है मैं अपने इलेक्ट्रॉन दे के इसके पास चला जाऊंगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मात्रा हाई है, ठीक है।
जब इसको फर्दर प्रोटॉन नहीं मिलते तो ऑक्सीजन के पास क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, और हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा, और दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट। क्या बनता है भाइयों, इनोलेट की फॉर्मेशन। और इनोलेट की फॉर्मेशन के बाद हम क्या करेंगे, इसमें वर्कअप करेंगे, वर्कअप के बाद आपका क्या होने वाला है, यहाँ H+ आएगा, वो H+ इसको चले जाएंगे, और H+ जब चले जाएंगे ऑब्वियस बात है इनोल की फॉर्मेशन होगी, और फिर देन इसको लास्टली हम क्या करवा देंगे, टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म क्या होता है, 1 2 3 1,3 H माइग्रेशन होता है, तो इसका हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में आ जाएगा, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन, और दैट इज द आंसर, और यहाँ एट लगा देना। तो ये आपका एट लास्ट आंसर होगा, इस चीज को नोट कर ले। ये थी पूरी मैकेनिज्म और सिंपल थी, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब तक आपको आप डायरेक्टली यहाँ से यहाँ बनाओगे फिर देन इसको ये ले आओगे। तो शॉर्टकटली क्या है, ये दे रखे हैं इनोन सिस्टम से डायरेक्टली आप अपने इनोलेट के आयन की फॉर्मेशन कैसे बनाओगे। ये जो डबल बॉन्ड है इन दोनों के बीच में दो डबल बॉन्ड है ना, ये कॉन्जुगेटेड डाइन है, कॉन्जुगेटेड डाइन है ये नहीं है, देखो भाई ये कुछ ऐसे कॉन्जुगेटेड डाइन है, तो ये कॉन्जुगेटेड डाइन ऐसे तो सिस्टम है थोड़ा, तो ये दोनों डाइन को हटाना और एक बीच में लगा देना और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज लगा देना, दैट इज द फॉर्मेशन। तो फिर देन ये हो जाएगा, फिर देन वर्कअप के बाद हम ये ऐसा कर देंगे। तो ये सिस्टम है, नोट कर ले, सिस्टम को नोट कर लो। अब इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू कैसे करेंगे वो चीज़ मैंने आपको बता दी, शॉर्टकटली कैसे टैकल करना है वो चीज़ मैंने बता दी। अब अपने क्वेश्चन इसी के रिगार्डिंग करते हैं, शॉर्टकट मारेंगे जिसमें देखिए आपके पास जैसे इनोन दे रखा है इस तरीके से, ये इनोन दे रखा है और आपसे ये चीज़ और दे दी और आपसे बोल दिया लिथियम ओवर लिक्विड अमोनिया, लिथियम ओवर लिक्विड अमोनिया, और आपको सॉल्वेंट दे दिया जो आपको प्रोटॉन डोनेटर का काम करेगा, दैट इज टर्सी-ब्यूटाइल अल्कोहल, वो भी 1 इक्विवेलेंट, मतलब एक ही बार देगा, ठीक है 1 इक्विवेलेंट। तभी तो भाइयों दूसरी बार इनोलेट वो प्रोटॉन नहीं मिलता तो इनोलेट की फॉर्मेशन चली जाती है। देन आपसे बोल देगा देन NH4Cl, इसका इंपॉर्टेंस होता है, देन NH4Cl, एक मिनट जो, ठीक है भैया। तो एक चीज़ इसमें क्लियर करना चाहूँगा, पिछले मैकेनिज्म से थोड़ा आपको बताया नहीं, वो H+ कहाँ से आया, जब वो इनोलेट बना तो H+ इस NH4Cl से आया भाइयों, इस NH4Cl से उसको H+ मिला, ठीक है। ये नहीं देता तो आपको क्या करवाना है, यहाँ से डायरेक्टली आपको मैंने बताया था सिंपल काम है, सिंपल काम है, ये 2 डबल उठाना, बीच में डबल बॉन्ड दिखा देना और इस पे इनोलेट दिखाना, चाहे ये डबल बॉन्ड बीच में रख दो, इधर रख दो, चाहे इधर रख दो, बात एक ही है, सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा और फिर देन आपके NH4, ये टर्सी-ब्यूटाइल अल्कोहल इसको दे नहीं पाते है ना, ये शॉर्टकट हमारा है। अब देन NH4Cl आएगा आपका, देन NH4Cl आपके H+ देंगे, वह H+ इस पे लग जाएंगे और दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ इनोल, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ इनोल। और फिर देन इनोल क्या कर देगा, टोटोमराइज कर देगा और H उधर चला गया, डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच, और दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। ये आपका एट लास्ट आंसर आ जाएगा, नोट कर ले, ठीक है। और क्वेश्चन करें इसी रिगार्डिंग, फिर इसकी स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट, स्टीरियोकेमिस्ट्री की रिगार्डिंग सारे क्वेश्चन करेंगे। तो ब्रिज रिडक्शन ऑफ इनोन बड़ा ही सिंपल है। अब थोड़ा लेवल बढ़ा रहे हैं, क्या भाई लेवल थोड़ा बढ़ा रहे हैं। अब क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ले लिए दोनों जगह, और आपसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप देख के क्या बोल रहा हूँ भाइयों, मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप देख के बोल रहा हूँ कि इसमें डाल दो, हाइड्रोलिसिस करवा देना, सोडियम और लिक्विड अमोनिया पहले डाल देना, ठीक है। तो ये पहला हो गया, मतलब आपको ब्रिज रिडक्शन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस H2 और H+। तो आपको सिंपली होना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए। तो पहले ये जब करवाओगे तो आपको पता है ये कहता है मेरे पास भी डबल बॉन्ड, ये कहता है मेरे पास डबल बॉन्ड, भाई लो दो इसको, यही तो एक केस होता है जिसमें दोनों के पास डबल बॉन्ड होंगे। अब देन आपको क्या करवाना आएगा, हाइड्रोलिसिस। तो आपको पता है ये ऑक्सीजन लोन पे ही होंगे और ये अटैक मारेगा और ये H+ को ये H2O के साथ होता है, ये डबल बॉन्ड आएगा, इसको पकड़ लेगा और देन आपके पास जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके से बनने वाला है। यहाँ डबल बॉन्ड O आ जाएगा और यहाँ Mb ग्रुप और इसमें प्लस चार्ज और फिर देन H। अब क्या होता है, ये वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं बचे हुए, वो वाटर मॉलिक्यूल आते हैं, मिथाइल ग्रुप में इलेक्ट्रॉन देके इनके साथ निकल जाता है और दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ, आपको पता है अगर आपने ब्रिज रिडक्शन पिछला लेक्चर देखा तो कोई दिक्कत नहीं, हाइड्रोलिसिस वाला कंसेप्ट। तो ये मिथाइल ग्रुप यहाँ लगा रहता है डबल बॉन्ड और दैट इज, ये जो ग्रुप है दैट इज अ बीटा गामा कीटोन, ये अल्फा बीटा गामा, दैट इज बीटा गामा कीटोन और ये कन्वर्ट हो जाता है, इट कन्वर्ट टू,
ये डबल बॉन्ड बीच में आ जाते हैं, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ इनोन, मतलब अल्फा बीटा कीटोन की फॉर्मेशन हो जाती है और इसी को हम बोलते हैं इनोन, अनसैचुरेटेड कीटोन। अब इनोन की फॉर्मेशन होगी, फिर देन वापस इसको सोडियम लिक्विड अमोनिया का यूज़ कर लिया, तो वापस इस सॉलिड लिक्विड अमोनिया का भी यूज़ कर लिया, तो आपको शॉर्टकटली बताया था इसको बीच में डबल डालना और इनोलेट की फॉर्मेशन कर देना। फिर देना H+ कौन देगा, NH4Cl, और H+ दोगे तो आपको पता है यहाँ H लग जाएगा, और H लग जाएगा देन टोटोमराइज करवा देना। टोटोमराइज करवाओगे तो आपको पता है क्या होने वाला है, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, H यहाँ जाएगा, कीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस चीज़ को नोट कर लेना। और आपके भाइयों यहाँ मिथाइल ग्रुप दिखा देना, गलती से मैंने नहीं दिखाया तो यहाँ मिथाइल ग्रुप भी रहेंगे, ठीक है, सिंपली है, इस चीज़ को नोट कर लें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल कंसेप्ट चल रहा है, पिछले वाली चीज़ों को ऐड किया है बस मैंने, ठीक है, लेवल बढ़ाया है थोड़ा बहुत। क्वेश्चन इस तरीके से ही एग्जाम में मिलेंगे, तो टैकल कैसे करना है वो आपको देखना है, तो देखने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा, है ना भाइयों। समझ आ रहा है तो लाइक जरूर कर देना यार, मेहनत लगती है यार, समझते नहीं यार तुम, ठीक है। और क्वेश्चन करें इसी के रिगार्डिंग, देखिए इसी के रिगार्डिंग आपके पास जैसे क्वेश्चन है, देखिए ये है और यहाँ पर OTMS ग्रुप ले रखा है, OTMS, ठीक है, OTMS ग्रुप ले लिया और यहाँ OMA ग्रुप ले लिया और साथ में आपको अल्कीन दे रहा है और हीट कर दिया। पहला काम क्या कर दिया, हीट कर दिया, और सेकंड आपको बोल रहा है भाई हाइड्रोलिसिस करवा देना। सेकंड आपसे बोल रहा है कि हाइड्रोलिसिस करवा देना, तो पहले हीट कर दिया, तो हीट करेगा तो भाई ये आएगा, इस पर अटैक मारेगा, ये वापस इस पे, देन आपके पास जो फॉर्मेशन होगी दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ दैट, देखना यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ OTMS ग्रुप आ जाएगा और यहाँ OMA ग्रुप आ जाएगा, और फिर देन क्या भाई हो ये फॉर्म होगा, फिर देन हाइड्रोलिसिस H+ और H2, और ये आएगा। और आपको दिख रहा है एक चीज़ ध्यान रखना, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, अब ध्यान दो, हाइड्रोलिसिस तो होगा पर यहाँ क्या होता है, ये H+ क्या करता है, इस लोन पेयर को देखता है और इस पर अट्रैक्ट मार देता है। यहाँ पर डबल बॉन्ड तो है नहीं कि लोन पेयर उतारेगा उस पर अटैक मार देगा, देखना भाई क्या चीज़ होती है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा अलग कंसेप्ट होता है, यहाँ OMA ग्रुप तो लगा है, H भी लग जाएगा, इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, और यहाँ OTMS ग्रुप। अब होता क्या है भाइयों, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पर ये ऑक्सीजन के लोन पेयर होते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ उतरता है, ये शिफ्ट यहाँ होगा और ये पूरा ग्रुप एलिमिनेट हो जाता है, एंड दैट द फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। और डबल बॉन्ड TMS और इस पर प्लस चार्ज, और प्लस चार्ज आने की वजह से TMS ग्रुप इज अ लिविंग ग्रुप और ये लीव कर जाता है। TMS ग्रुप जब लीव कर जाएगा, ये लीव कर जाता है अपने, ये इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ से लीव कर जाएगा, और एट लास्ट जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ इनोन। किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, इनोन की। और देन इनोन जब फॉर्म हो गया और लिथियम और लिक्विड अमोनिया डाल दिया, लिक्विड अमोनिया, तो आपको पता है ये क्या करेगा, इनोलेट की फॉर्मेशन कर देगा, इनोन है ना, तो ये आपके इनोलेट की फॉर्मेशन, और इनोलेट कर दिया तो NH4Cl क्या कर देगा, इसको H+ ट्रांसफर करेगा, H+ ट्रांसफर करेगा तो यहाँ H आ जाएगा, और H आ गया तो यहाँ से डायरेक्टली मैं यहाँ 2 स्टेप यही कर दे रहा हूँ, टोटोमरीज करवा दो, और एट लास्ट जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो आपका कीटोन हो जाएगा। नोट कर ले, सिंपल है, यही तो करवाते आ रहे हैं, ठीक है भाइयों। तो ये था पूरा इनोन का कंसेप्ट, आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये था बिट्स रिडक्शन ऑफ इनोन। तो इसी में ही भाइयों मैकेनिक्स बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी आ सकते हैं। मैं लेवल 2 की बात कर रहा हूँ इसकी, ये लेवल 1 था, ये लेवल 1 था, अब इसकी लेवल 2 की बात कर रहा हूँ। जो क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, मैकेनिक्स बेस्ड, क्या भाइयों, मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे आपने इनोन ले लिया और इनोन में क्या डाल देंगे भाइयों, इनोन में जैसे डाल दिया सोडियम और लिक्विड अमोनिया, सोडियम और लिक्विड अमोनिया, तो सोडियम और लिक्विड अमोनिया डाल दिया, और देन आपसे बोल देगा क्या, एक तो ये डाल दिया, फिर देन आपसे बोल देगा मिथाइल आयोडाइड डाल दो, क्या भाइयों, मिथाइल आयोडाइड। अब ध्यान देना, तो आपको पता है यहाँ पे इनोलेट की फॉर्मेशन कर दोगे, यहाँ इनोलेट की फॉर्मेशन कर दोगे, और फिर देन आपको ये शॉर्टकट तो बताया था, फिर देन आपके मिथाइल आयोडाइड, ठीक है। यहाँ NH4Cl का यूज़ नहीं होता, ये आता है अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ उतारता है, ये इस पर अटैक मारता था, आयोडीन यहाँ से लीव कर जाएगा, और एट लास्ट जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा डबल बॉन्ड और यहाँ CH3 ग्रुप लग जाता है। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ये चीज़। और अगर यहाँ पर मैंने कुछ चेंज कर दिया, यहाँ पर दैट इज अ सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल था,
सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल था तो सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक मारा है ना। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, अब मैं यहाँ पे हार्ड इलेक्ट्रोफाइल उठा रहा हूँ, जैसे TMsCl उठा ले रहा हूँ, तो ये TMsCl क्या करेंगे, ऑक्सीजन पर ही अटैक मार देंगे। ठीक है, ये हार्ड इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, ये क्या होते हैं, हार्ड इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। और हार्ड इलेक्ट्रोफाइल हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पर अटैक मारेंगे, तो दैट इज हार्ड न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, और ये इस पर अटैक मारेंगे ऑक्सीजन पे। ध्यान देना, ये कंसेप्ट मैंने पिछले यूज कर रखे हैं। तो यहाँ पे OTMS ग्रुप लग जाता है, दैट इज OTMS ग्रुप यहाँ पे लग जाएगा और क्लोरीन ग्रुप यहाँ से निकल जाएंगे। अगर मैं हार्ड इलेक्ट्रोफाइल और ले लूँ, जैसे हार्ड इलेक्ट्रोफाइल आपके कैसे हो जाते हैं, दैट इज OAT फॉस्फो इलेक्ट्रोफाइल ले रहा हूँ, थोड़ा फॉस्फो टाइप के। ये जो इलेक्ट्रोफाइल है OAT ग्रुप फॉस्फोरस से अटैच्ड है, आपको पता है ये यहाँ से अटैक, ये नेगेटिव चार्ज जो होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो अटैक मारेगा इस ऑक्सीजन पे, और एट लास्ट जो आपका फॉर्म होगा वो भाइयों O, और साथ में क्या अटैक हो जाएगा, P डबल बॉन्ड OAT ग्रुप। तो ये आपका ऐसे मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन होगा जो आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट की रिगार्डिंग बातें कर लेते हैं। क्या भाइयों, स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट किसकी रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट। स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट मतलब थोड़ी स्टीरियो केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। देखना भाइयों, स्टीरियो केमिस्ट्री का थोड़ा सा ध्यान रखना, शॉर्टकट तो लगेगा। क्या भाइयों, शॉर्टकट तो हम मारेंगे यहाँ पर, और शॉर्टकट मारने के बाद देन आपके स्टीरियो केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है इसमें। ठीक है, यहाँ मिथाइल हाइड्रोजन ग्रुप ले रखा है मैंने, जो बिलो अबव द प्लेन है, तो आपको ध्यान रखना है कैसे होगा। और आपको डाल के दे दिया क्या भाइयों, सोडियम और लिक्विड अमोनिया डाल के दे दिया, और फिर ये सॉल्वेंट के साथ दिया है 1 इक्विवेलेंट। तो आपको पता है 1 इक्विवेलेंट ले लिया, तो आप समझ जाना ये कहाँ पे किस पे अटकेगा, आपको पता है ये अटकेगा किस पे, इनोलेट पे आके अटक जाएगा। तो यहाँ पर इनोलेट की फॉर्मेशन हो जाएगी, और ये आपके H लगे पड़े हैं। अब जैसे आप NH4Cl का यूज़ करोगे, क्या भाइयों, NH4Cl का, तो आपको पता है ये हाइड्रोजन यहाँ दे देगा, ये H प्लस देगा, यहाँ देगा, फिर ये टोटोमराइज करके ये हाइड्रोजन यहाँ पहुँचा देगा। और यहाँ जो हाइड्रोजन होंगे वो 2 तरीके से पहुँच सकते हैं, एक इस तरीके से जब NH4Cl डालोगे, ये इसी की बात कर रहा हूँ, किस पे, NH4Cl डालोगे तो H प्लस 2 तरीके से इसके पास पहुँच सकते हैं, या फिर अबव द प्लेन पहुँचे, ठीक है भाइयों, या फिर इसके पास जो पहुँचे वो अबव द प्लेन ही पहुँचे। देखना यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन जो पहुँचे वो अबव द प्लेन ही पहुँचे, या फिर आपके पास कैसे पहुँचे, देखना भाइयों। ठीक है, ये तो अबव द प्लेन है ही हाइड्रोजन, और ये आपके बिलो द प्लेन हाइड्रोजन पहुँचे, तो 2 ही हो सकते हैं। तो भाइयों आपकी ये जो होगी सेम साइड है, तो दैट इज अ सिस अल्कीन, और ये ट्रांस, तो आपकी ट्रांस अल्कीन यहाँ पे हमेशा मेजर 1 रहती है। ठीक है, ट्रांस अल्कीन हमेशा मेजर 1 रहती है। पर एक केस में क्या होता है ना, स्टीरियो के अकॉर्डिंग अटैक होता है, लोन पेयर डायरेक्टेड सिस्टम आ जाता है, तो हम अटैक उसी के अकॉर्डिंग करवाएंगे, तो हमारा वो मेजर प्रोडक्ट। वैसे बेसिकली ट्रांस प्रोडक्ट हमेशा मेजर प्रोडक्ट होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट के रिगार्डिंग इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे जो मैं बोल रहा था उस चीज़ पे ध्यान देना, जो मैं बोलना चाहता था उसके पीछे रीज़न ये था भाइयों, ये अल्कीन दे रखी है, और यहाँ पहले से मिथाइल ग्रुप आपको दे रखा है, और आपको कीटोन दे दिया, और आपको यहाँ पर स्टीरियो गिवन है मिथाइल ग्रुप की, किसकी, मिथाइल ग्रुप की, और एक स्टीरियो आपको ऐसे दे रखी है, ठीक है, टर्सरी ग्रुप लगा के। तो आपसे बोल दिया यहाँ पर पहला लिथियम और लिक्विड अमोनिया, ठीक है, लिथियम और लिक्विड अमोनिया डाल दिया, और साथ में सॉल्वेंट लिया ET2O, ठीक है, और सेकंड आपसे बोल दिया NH4Cl। तो ये 1 इक्विवेलेंट है, तो आपको 1 इक्विवेलेंट वाला तो केस आपको पता है, ये क्या कर देगा, इनोलेट आयन बना के छोड़ देगा। तो चलो भाइयों इनोलेट आयन तक पहुँचाओ। ठीक है, तो ये इनोलेट यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, और यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप ऐसे है, और आपके पास ये स्टीरियो गिवन है मिथाइल ग्रुप की, और यहाँ पर एक स्टीरियो आपको ऐसे भी गिवन है, और यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। फिर देन आप NH4Cl का यूज़ करोगे, किसका भाइयों, NH4Cl का, किसका भाइयों, NH4Cl का।
तो जैसे NH4Cl का यूज़ करोगे तो यहाँ H+ आएगा, वो H+ अटैक मारेगा इस पे, और वो H+ जब अटैक मारेंगे तो OH आ जाएगा, फिर देन टोटोमराइज करके हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, और जैसे ही हाइड्रोजन अगर यहाँ पे आएगा तो बिलो द प्लेन आएगा, क्योंकि ट्रांस अल्किन हमेशा मेजर होनी चाहिए, तभी तो बिलो द प्लेन, और ये बिलो द प्लेन आएगा तो ये अबव द प्लेन चला जाएगा। बस इतना फर्क है, ये पिछले स्टीरियोकेमिस्ट्री में इन्वॉल्व हो रही है, बस आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो ये अबव द प्लेन था, तो जो हाइड्रोजन टोटोमराइज हो गया वो ऑब्वियस से बात है हाइड्रोजन बिलो द प्लेन आना चाहेगा, और देन आपके जो मिथाइल ग्रुप होंगे वो इसकी वजह से ये बिलो आएगा, तो ऑब्वियस से बात है ये अबव द प्लेन भाग जाएगा और आपका कीटोन एज इट इजली ये आ जाएगा, और आपकी ट्रांस अल्किन हमेशा मेजर होगी। तो इस चीज़ को नोट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है भाइयों? स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्वेश्चन आपको आई होप आपसे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और क्वेश्चन करेंगे इसी रिगार्डिंग, और क्वेश्चन करें, ठीक है। और देख लेते हैं आपके रिगार्डिंग और क्वेश्चन क्या बन सकता है। देखिए ठीक है, इसके रिगार्डिंग इतना काफ़ी है, और क्वेश्चन बन सकता है तो मैं बता देता हूँ अभी आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंस रखता है, जिसमें आपको अल्काइलेशन भी करवा सकते हैं, फॉलोड बाय अल्काइलेशन, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, 5 मिनट ले ली दोनों। अब यहाँ पर इनोन बना दिया, इनोन बनाने के बाद आपको स्टीरियो दे रखी है हाइड्रोजन की, वो भी अबव द प्लेन, तो दिखा दो। फिर आपको क्या बोल दिया भाइयों? आपको बोल दिया लिथियम और लिक्विड अमोनिया बोल दिया, और देन आपसे बोल देगा मिथाइल आयोडाइड डाल दो। क्या भाई हो? मिथाइल आयोडाइड। तो आपको लिथियम और लिक्विड है ना, तो आपको पता है ये किस में चला जाएगा? इनोलेट में। और ये हाइड्रोजन की स्टीरियो दिखाई दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर देन आपसे बोल दिया भाई CH3I, तो ये सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर करेगा, आईडी यहाँ से लीव कर जाएगा, एट लास्ट जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो यहाँ CH3 लग जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड O लग जाएगा, और ये स्टीरियो की स्टीरियो एज इट इज़ रहेगी हाइड्रोजन की, तो एट लास्ट प्रोडक्ट जो आपका फॉर्म होगा ये हो जाएगा। तो ये थोड़ी बात बतानी थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन अटैक मारेंगे वो इस तरीके से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक चीज़ और, पिछला कंसेप्ट अगर पढ़ा होगा तो यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो स्टीरियोकेमिस्ट्री दिखानी पड़ेगी। तो आपको पता है दैट इज अ सिस है फॉर्म, दैट इज सिस फॉर्म, और सिस फॉर्म होगा तो अटैक इसके स्टीरियो के अकॉर्डिंग ही होता है। ट्रांसफॉर्म में अब स्टीरियो बदल जाती है, अगर अबव है तो बिलो द प्लेन अटैक होता है, सिस फॉर्म में अबव है तो अबव द प्लेन अटैक होगा CH3 ग्रुप का, तो अबव द प्लेन दिखा देना। ये पिछले कंसेप्ट चल रहे हैं, बहुत से पहले कंसेप्ट थे जो स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट में मैंने आपको बताए थे, तो इस चीज़ को नोट कर लेना। तो ये थोड़ा स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो स्टीरियोकेमिस्ट्री दिखा देना भाइयों, ठीक है। पिछले लेक्चर जरूर देखा करो यार, इसलिए बोल रहा हूँ कंटिन्यूटी इज मस्ट, ठीक है, क्योंकि यार एक लेक्चर में सारी पिछली बातें नहीं दोहराई जा सकती, नहीं तो फिर यार इस लेक्चर का पढ़ाऊँ या फिर पिछले लेक्चर के कंसेप्ट ही क्लियर करूँ, तो इसलिए पिछला लेक्चर है। तो एक काम करो, रिएजेंट जो पढ़ रहे हो ना, या और भी टॉपिक पढ़ो तो सीरियल वाइज ही पढ़ा करो, ठीक है। तो रिडक्शन ऑफ, ठीक है, या ब्रिज रिडक्शन ऑफ डाइइन। तो भाई डाइइन का कुछ खास नहीं है, ज़्यादा मैकेनिज्म पे हमें जाना नहीं है, बड़ा ही सिंपल है इसका। 2 डाइइन मिलेंगी आपको कॉन्जुगेटेड, और इसमें अगर आपसे बोल दिया सोडियम और लिक्विड अमोनिया, क्या भाई हो? सोडियम और लिक्विड अमोनिया, तो आपको क्या करना है, 2 डबल बॉन्ड हटा देने और इनके 2 डबल बॉन्ड के बीच में 1 डबल बॉन्ड लगा देना है। देखो 2 डबल बॉन्ड यहाँ थे, इनके बीच में 1 डबल बॉन्ड लगा देना, ठीक है। अगर आपसे ये बोल दिया ये डबल बॉन्ड है और आपके पास ये आपको मेजर करके दे दिया और आपसे बोल दिया सेम, तो आपके कुछ 4 कंडीशन बन सकती है। आप चाहे तो अल्कीन यहाँ बना सकते हो, आप चाहे तो अल्कीन यहाँ बना सकते हो, ठीक है भैया, आप चाहे तो अल्कीन यहाँ बना सकते हो, ठीक है, ये बना सकते हो, या फिर आप अपनी अल्कीन यहाँ बना सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारे केस बन सकते हैं, पर भाई आप मेजर किसको मानोगे? इसे ही मानोगे। देखो ये 2 डबल बॉन्ड है, इसी के बीच में अल्कीन बनेगी, तो ये आपका मेजर होगा, बाकी सारे माइनर होंगे, तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, तो इसे नोट कर लेना। तो रिडक्शन ऑफ डाइन बड़ा ही सिंपल था। आते हैं रिडक्शन ऑफ अल्काइन में, तो डाइन का बड़ा ही सिंपल था वो ब्रिज रिडक्शन।
ठीक है। तो अल्काइन पाए जाते हैं, ब्रिज रिडक्शन ऑफ अल्काइन। देखिए भाइयों, अल्काइन का यहां पर होता है पार्शियल रिडक्शन। क्या भाइयों? पार्शियल रिडक्शन, मतलब अल्काइन रिडक्शन होके आपको अल्कीन मिलेगी भाइयों। क्या मिलेगी? अल्कीन। और वो भी आपको जो अल्कीन मिलेगी, अगर हम स्टीरियो के अकॉर्डिंग चले तो आपको ट्रांस अल्कीन ही मेजर मिलेगी। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब देखिए, मैं मैकेनिज्म भी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, अगर अल्काइन ले रखा है और आपसे बोल दिया सोडियम और लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया, तो आपको पता है सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन पहले देगा, तो ये पहले होमोलिटिकली क्लीवेज हो जाएंगे, और होमोलिटिकली क्लीवेज हो जाएंगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन के पास होंगे। क्या भाई हो? एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, फिर देन इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो सोडियम से वो किसी एक के पास आ जाएगा, और देन आपके पास जो कंडीशन बनेगी वो अनायन पेयर रेडिकल फॉर्म आपके जनरेट हो जाएंगे। और फिर ये दोनों क्या करना चाहेंगे? ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहेंगे। क्या करना चाहेंगे? सोशल डिस्टेंसिंग। तो आपको पता है ये दोनों लूप्स होंगे एक, ठीक है, और ये लूप्स क्या करेंगे? सोशल डिस्टेंसिंग के लिए यहाँ पे तो कोई पाई बॉन्ड तो नहीं है कि कॉन्जुगेशन करिए अपने आप को दूर ले जाए, तो ये क्या करते हैं अपनी ज्योमेट्री के थ्रू, किसके थ्रू? ज्योमेट्री के थ्रू, ज्योमेट्री के थ्रू अपनी आपको दूर लेके जाते हैं। तो देखिए ज्योमेट्री के थ्रू कैसे लेके जाएंगे? तो ये सिस ज्योमेट्री है, तो ये अपने आप को ट्रांस ज्योमेट्री में लेके जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ट्रांस प्रोडक्ट आपका मेजर होता है। तो ट्रांस के थ्रू इसकी दूरी बनी, जबकि इनकी दूरी थी नहीं, और फिर देन इसकी ज्योमेट्री ट्रांस के थ्रू बनेगी, और फिर देन आपके H+ का ट्रांसफर होगा, और फिर देन आपके यहाँ पर H लग जाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसा दिखा रहा हूँ, देखना भैया। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, तो H का जब ट्रांसफर करोगे तो यहाँ पर H यहाँ लग जाएगा, और यहाँ इलेक्ट्रॉन खाली है, फिर देन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, और फिर देन आपके पास जो कंडीशन बनेगी वो ये यहाँ H लग जाएगा, यहाँ माइनस चार्ज, फिर देन H+ आएंगे, वो इधर लग जाएंगे, और एट लास्ट जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, दैट इज द ट्रांस अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऐसा कुछ होगा। तो ये कुछ मैकेनिज्म थी, अल्काइल का रिडक्शन करवाया जिसमें ट्रांस अल्कीन आपकी मेजर हुई। तो नोट कर लो, बड़ी ही सिंपल है, कोई कंसेप्ट कोई दिक्कत नहीं है। तो आ जाते हैं, ठीक है, तो इतना याद रखना, अल्कीन का फर्दर रिडक्शन नहीं होता। क्या भैया? अल्कीन का फर्दर रिडक्शन नहीं होता, ये पार्शियल रिडक्शन करता है अल्कीन का, और स्टीरियो सिलेक्टिव भी होता है अल्कीन और अल्काइन में, तो ये अल्काइनों को रिड्यूस करता है, अल्कीनों को नहीं कर सकता, ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, अब अगर हमने इसमें सोडियम लिक्विड अमोनिया लिया तो ये भाई इसको रिड्यूस करेगा, इसको नहीं करेगा। जल्दी से इसको रिड्यूस करवा के दिखाओ, जल्दी से। तो आपको पता है इसको रिड्यूस करवा दोगे तो आपको पता है यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे जो डबल बनेगा वो डेट इज अ ट्रांस अल्कीन। ठीक है भैया, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक आखिरी क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी के रिगार्डिंग। ये दे रखा है दैट इज इनोन, और इनोन में आपसे बोल दिया सोडियम लिक्विड अमोनिया, सोडियम लिक्विड अमोनिया। तो देखिए भैया, सोडियम लिक्विड अमोनिया है, तो एक चीज याद रखना, आइसोलेटेड अल्कीन तो यहाँ रिड्यूस नहीं होती, आइसोलेटेड अल्कीन तो यहाँ रिड्यूस नहीं होती, पर ये यहाँ कॉन्जुगेटेड अल्कीन है। ठीक है, कॉन्जुगेटेड अल्कीन यहाँ रिड्यूस नहीं होगी, पर भाई इनोन सिस्टम तो है, ये भी अल्कीन है, ये भी अल्कीन है, अल्कीनों को रिड्यूस नहीं करता ये सोडियम लिक्विड। तो इनोन सिस्टम है, तो इनोन सिस्टम है तो पहले तो आप इसको क्या बनाओगे? ये बनाओगे। तो इतना याद रखना, इनोन सिस्टम अल्कीनों को रिड्यूस मत कर देना, अल्काइन रिड्यूस होते हैं। तो इनोन को पहले इसमें इनोलेट फॉर्म में लेकर आना, फिर देन H+ दे देना, और H+ दोगे देन आपके इनोल की फॉर्मेशन हो जाएगी, और इनोल की जब फॉर्मेशन होगी फिर देन आप कुछ भी करवा सकते हो, इसको टोटोमराइज करके कीटोन बना देना। ठीक है, आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बन जाएगा भाई। ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। तो एट लास्ट ये आपका आंसर है, नोट कर ले। आज का लेक्चर में काफ़ी सिंपल, बड़ा ही फंडा था। तो आपका ब्रिज रिडक्शन आज यहाँ कंप्लीटली फिनिश हो गया। कल नेक्स्ट लेक्चर को कवर अप करेंगे जिसमें रिएजेंट बेस्ड नेम रिएक्शन होगी, जैसे कपलिंग रिएक्शन आ जाएगी। तो बहुत सारी कपलिंग रिएक्शन को हम डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में, एक एक करके सारी नेम रिएक्शन, रिएजेंट बेस्ड नेम रिएक्शन होगी, कवर करेंगे। और भाइयों नेम रिएक्शन में ये चीज़ मैं कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है भैया, तो नेम रिएक्शन में ये टॉपिक ऐड होंगे। नेम रिएक्शन में बच रहे थे रिएजेंट बेस्ड नेम रिएक्शन, आपके इंटरमीडिएट हो गए, कार्बोनिल कंपाउंड बेस्ड हो गए, रिएजेंट बेस्ड रह रहे, कुछ मिसलेनियस बेस्ड रहते हैं, उसको और कवर कर लेंगे। तो लेक्चर समझ आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना।